नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रभात वालिया पावर पॉइंट के इस क्वेश्चन आंसर क्विज सेक्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में पावर पॉइंट का जैसे ही सेक्शन खत्म किया था तब हमने अनाउंस किया था कि हम इसके बाद एक क्विज लेंगे और अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो क्विज आप लोगों को दी जा रही है उसका आंसर सटीक देंगे, सीधा देंगे, सिंपल देंगे। ठीक है, क्या आंसर है ये देखना है। प्रश्न को पढ़िए। पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूं जो मेरे लिए काम का है। ठीक है, स्लाइड शो में नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए हम कौन से बटन का यूज करते हैं। पावर पॉइंट के स्लाइड शो वाले मेन्यू में मैंने इसके बारे में आपको अच्छे से बताया था। क्या कहा था कि पावर पॉइंट में अगर हमें अगली स्लाइड पर जाना हो, नेक्स्ट स्लाइड पर जाना हो तो हम किसका यूज करते हैं ये मुझे बताइए। तो आप कहेंगे सर अगली स्लाइड पर जाने के लिए हम लोग स्पेस बार का यूज कर सकते हैं। हाँ सर, हम एन बटन का यूज कर सकते हैं, पेज डाउन का यूज कर सकते हैं, एंटर का यूज कर सकते हैं। पिछली स्लाइड के लिए भी अगला क्वेश्चन आ जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये अगली स्लाइड के लिए है। सभी के सभी हम ऐसा कर सकते हैं। क्या करो, आप 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक के नंबर लिख लो। जितने क्वेश्चन भी मैं 1 घंटे 60 मिनट में करवा पाऊंगा, यानी 1 घंटा या 60 मिनट, 2 घंटे नहीं, उतने क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए शो कर रहा हूं। आगे अगले सवाल की ओर। प्रश्न देने के बाद मैं आपको 30 सेकंड, 15 सेकंड, जितनी भी देर का समय होगा वो दूंगा, जिसका आप जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या लिखा हुआ है प्रश्न में पढ़िए। स्लाइड शो में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए, किसी स्लाइड शो में हम पिछली स्लाइड पर जाना चाहते हैं, इसके लिए क्या करेंगे। अगली स्लाइड वाले अभी थोड़ी देर पहले देखे थे तो पिछली स्लाइड वाले भी देख लो। पिछली स्लाइड पर जाने के लिए हम बैकस्पेस का यूज कर सकते हैं। पेज अप से पिछली स्लाइड पर जा सकते हैं, पी से जा सकते, लेफ्ट एरो से जा सकते हैं। ये सभी के सभी ऑप्शन हमें प्रीवियस स्लाइड पर लेके जाने के काम में आते हैं। कौन सी स्लाइड पर लेके जाने के काम आते हैं? पिछली स्लाइड पर लेके जाने के काम में आते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो इसका मतलब इस सवाल का जवाब क्या होगा? 3 नंबर, सभी के सभी। कितने नंबर हो जाएगा? 3 नंबर, यानी सभी आंसर इसके ठीक है जो इसने लिखे हैं उनसे ऐसा हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। जब भी मैं किसी लेसन की शुरुआत करता हूं तो आपसे प्रेम से बात करने की कोशिश करता हूं। चलिए प्रश्न को पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? कौन सी की से स्लाइड शो समाप्त हो जाएगा। अब देखो, इसकी लैंग्वेज ऐसी बनाता हूं, इस प्रश्न की भाषा बदलता हूं। कौन सी की दबाने से, कौन सी की दबाने से किसे स्लाइड शो जारी नहीं रहेगा। अब क्या इन दोनों प्रश्नों में अंतर है क्या? अब कुछ लोग क्या करते हैं, इस नहीं को भूल जाते हैं। स्लाइड शो जारी रहेगा F5 और टिका के भाग जाते हैं, क्योंकि जल्दी होती है ना, तो इतनी जल्दी ना रखें। आंसर क्या होगा? ये सभी के सभी जो थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किए थे, इनसे हम ऐसा कर सकते हैं, ये हमने देखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। कितने नंबर पे? 4। अभी बताया था मैंने, एक स्लाइड को पूरा होने में जो समय लगता है उसे हम कौन सा टाइम कहते हैं? रिहर्स टाइमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिहर्स टाइमिंग। इसका आंसर 1 नंबर आ जाएगा। ठीक है मेरी बात। एक्सेस टाइम तो प्रोसेस से संबंधित होता है। जिस हम प्रोसेस का यूज करते हैं उनसे संबंधित दो बात होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? एक्सेस टाइम के नाम से जानते हैं। किसी भी प्रोसेस का एक्सेस टाइम कम होना या प्रोसेसर किसी प्रोसेस को पूरा होने में कम समय लेता है, इसका मतलब हमारा प्रोसेसर, हमारा कंप्यूटर तेज गति से कार्य कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाइए सर अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? इसमें से कौन सा साउंड फाइल का प्रकार है? दोस्तों, इसमें साउंड फाइल का प्रकार अगर हम कहें तो कौन सा है? सिंपल सी भाषा में बात कर सकते हैं। DAT फाइल आपकी साउंड फाइल होती है, WAV फाइल भी आपकी साउंड फाइल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 दोनों आपकी साउंड फाइल का प्रकार है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम समझ रहे हैं। आगे बढ़ जाइए। क्या प्रश्न है? पढ़ना है पहले क्वेश्चन को, फिर ही तो हम बात करेंगे।
प्रश्न पढ़ने का समय दिया करें सर। अरे दे रहा हूं, आप प्रश्न को देख लें। क्या है, पावर पॉइंट में स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? हम जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसका डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? वर्टिकल होता है, लैंडस्केप होता है, पोर्ट्रेट होता है, कोई नहीं। दोस्तों वर्टिकल तो कोई ओरिएंटेशन होता नहीं, कोई नहीं भी इसका जवाब नहीं हो सकता। पोर्ट्रेट ऐसे वाला होता है मित्रों, और लैंडस्केप ऐसे वाला होता है। बताओ क्या आंसर आएगा? प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है ये, तो प्रेजेंटेशन का आंसर कितने नंबर आ जाएगा? 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए सर। अगला प्रश्न बताया था मैंने, क्या प्रश्न बताया था? जब हम हैंडआउट प्रिंट करते हैं तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन प्रति स्लाइड हैंडआउट प्रिंट करने की परमिशन नहीं देता है? पावर पॉइंट की पहली क्लास में सबसे पहले मैंने यही जिक्र किया था, क्योंकि वर्ड वाले फीचर के अलावा ये एक नया फीचर मैंने प्रेजेंटेशन के साथ ऐड करने की कोशिश की थी। तो क्या कहा, प्रति स्लाइड कितने हैंडआउट प्रिंट नहीं हो सकते हैं? 5 नहीं हो सकते, 7 नहीं हो सकते, 8 नहीं हो सकते। अगले प्रश्न की ओर। आपके द्वारा बनाए गए पावर पॉइंट के शो को ईमेल द्वारा अन्य किसी व्यक्ति के पास भेजना चाहते हैं तो पावर पॉइंट को शो को ईमेल में कैसे जोड़ेंगे? इंक्लूड करेंगे, रिप्लाई करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, अरे क्या करेंगे? अटैचमेंट करेंगे। 2 नंबर इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हम व्हाट्सएप के साथ, फेसबुक के साथ, ईमेल के साथ कोई डॉक्यूमेंट या फाइल भेजते हैं, उसे रिप्लाई करना नहीं कहते, उसे इंक्लूड करना नहीं कहते, उसे फॉरवर्ड करना नहीं कहते, उसे अटैच करना कहते, अटैचमेंट कहते हैं। अच्छा, रिप्लाई का और फॉरवर्ड का मतलब मैं यहां समझाता हूं। ये इंक्लूड तो इसमें कोई सीन नहीं है कंप्यूटर से संबंधित शब्द में। अब रिप्लाई का मतलब होता है आपको किसी ने ईमेल किया, मैसेज किया और आप उसका उत्तर दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, उसे रिप्लाई करना बोलते हैं। आपको किसी ने फोटो भेजी, आपको किसी ने प्रेजेंटेशन भेजी, आपको किसी ने मैसेज भेजा, आप उस मैसेज को किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना चाहते हैं तो आप कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे? फॉरवर्ड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पावर पॉइंट में फोंट डायलॉग बॉक्स में निम्न में से कौन सा फोंट प्रभावी नहीं होता है? यानी कहने का मतलब इसमें से कौन सा फोंट नहीं है? अंडरलाइन होता है भैया, स्ट्राइक थ्रू भी होता है, एम्बोस भी होता है। स्लाइड शो कोई फोंट नहीं है। स्लाइड शो तो स्लाइड को चलाने का जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है। इसलिए इसका सीधा सीधा आंसर क्या जुड़ जाएगा? 2 नंबर जुड़ जाएगा। आगे बढ़िए, अच्छे से लिखवाया है मैंने। कोई विद्यार्थी ऐसे नहीं कह सकता है कि सर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं। पावर पॉइंट तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसे मैंने आपको मात्र 80 मिनट में पढ़ाया होगा, यानी 1 घंटा 20 मिनट में पावर पॉइंट खत्म किया है। 1 घंटे में इसके क्वेश्चंस करेंगे और मैं चाहता हूं कि पावर पॉइंट का एक भी प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाए आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है? स्लाइड लेआउट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 9 प्रकार के स्लाइड लेआउट पावर पॉइंट में होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। स्लाइड इंसर्ट करना, लेआउट चेंज करने का ऑप्शन कौन सी टैब में आता है? होम टैब में आता है। आगे बढ़ रहा हूं, अगला प्रश्न देखो। मैं कई बार क्या कर रहा हूं, कुछ चीजों को इंग्लिश में लिख देता हूं, कुछ को हिंदी में लिख देता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं। भाई मेरा तो काम यही है कि मुझे आपसे बातचीत करना। प्रश्न को पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा हुआ है? क्या प्रश्न पढ़ पा रहे हो? हाँ सर, क्या प्रश्न है बोलो। प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन में काम आने वाली स्लाइड के लघु चित्र क्रमानुसार देखने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू करते हैं भैया। अब कोई कहे कि मुझे स्लाइड शो देखना है, पूरा देखना है, स्लाइड देखनी है, तब स्लाइड शो आएगा, लघु वघु रूप नहीं आएगा उसमें भैया। ठीक है भाई, गुरुजी मान गए,
समझ तो पा रहे हैं चीजें हम? छोटा क्यों रखें, बड़ा रखें, फुल बड़ा कर देते हैं। अब इसको इधर ले चलता हूं, मैं इधर की साइड कंफर्ट हूं। क्या कह रहा है, डिलीट स्लाइड का विकल्प कौन से मेन्यू में होता है? आप तो मुझे इंसर्ट स्लाइड बता दो कौन से में होता है। गुरुजी इंसर्ट स्लाइड तो होम में होता है, तो डिलीट स्लाइड भी इंसर्ट स्लाइड के नीचे लिखा होता है, डिलीट हो जाएगा। एक जनों क्या है गुरुजी, Ctrl+D स्लाइड डिलीट को नहीं हुआ कि को नहीं हो, मतलब कि नहीं होती क्या ना भाई। Ctrl+D से क्या आती है, डुप्लीकेट स्लाइड आती है। अच्छा, पावर पॉइंट में कुछ क्वेश्चन फिक्स हैं जो पहले भी आए हैं और अब भी आएंगे और आगे भी आते रहेंगे, चाहे पावर पॉइंट सिलेबस में हो चाहे ना हो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या प्रश्न है देखो, पावर पॉइंट की फाइल को जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है? बार बार बता दिया, 1000 बार बता दिया। पावर पॉइंट का अगर प्रेजेंटेशन जोड़ना है तो उसकी शॉर्टकट की ये रही। ये शॉर्टकट की फाइल को ओपन करने की है, ये शॉर्टकट की स्लाइड को जोड़ने की है। ठीक है, जिनकी शॉर्टकट की बन सकती थी वो मैंने आपको सामने दिखाने की कोशिश की। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ जाइए अगले पर। इधर चल भाई, ये आ गया उसका अगला प्रश्न। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर फटाफट आ जाएगा। देखो मैंने क्या कहा था, एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो पेपर को तरीके से रीड करके बनाता है भाई, साथ के साथ पीछे वाली चीजें जोड़ देता है, साथ के साथ आगे वाली चीजें जोड़ देता है, ऐसे इन चीजों को जोड़कर वो प्रश्न बना लेता है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो जोड़ने की शॉर्टकट की होती है, स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की Ctrl+M होती है। अभी हमने जस्ट देखी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या लिखा है, प्रश्न को पढ़िए। एमएस ऑफिस में क्या क्या चीजें शामिल होती है? एमएस ऑफिस में वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेल होता है, सभी होते हैं। इसके अलावा आउटलुक होता है, ईमेल क्लाइंट के रूप में काम आता है। इसके अलावा वन नोट होता है, इसके अलावा एमएस एक्सेस होता है, इसके अलावा पब्लिशर होता है, इसके अलावा ग्रूव होता है। ये नाम बता रहा हूं, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हिस्से हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारी चीजों का इन्वेंशन कर रही है समय समय पर, जिनका हम लोग अच्छे से क्या कर पाए, यूज कर पाए। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, पावर पॉइंट में अति शीघ्र प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? फास्ट कंटेंट ना भाई, ऑटो कंटेंट। हाँ, ऑटो करेक्ट नहीं भाई, ऑटो कंटेंट विजार्ड आगे लगा लो, का उपयोग करके अपन जल्दी बना सकते हैं भाई। आगे बढ़ जाओ। मुझे दिखा नोट छापने की प्रश्न को मैंने क्या लिखा है, क्या कह रहा है, वक्ता के नोट्स ठीक वैसे ही देख सकते हैं जैसे छपने पर दिखाई पड़ेंगे। स्लाइड मास्टर नहीं है, स्लाइड सॉर्टर नहीं है, नोट पेज व्यू में स्पीकर के नोट संबंधी बात की गई थी। क्या आएगा इसमें? 1 नंबर। हैंडआउट मास्टर में भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम उसे प्रिंट करके देते हैं, उसके लिए शो होती है। एक बार हम पावर पॉइंट पर जाकर इस चीज को कंफर्म चेक कर लेते हैं। कैसे? हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं, कर लो। प्रश्न क्या पर स्पीकर नोट्स के बारे में हमसे बात कह रहा है। हम जाएंगे व्यू पर, व्यू पे जाके हम हैंडआउट मास्टर पे चलते हैं। हैंडआउट मास्टर व्यू टू चेंज डिजाइन एंड लेआउट द प्रिंटेड हैंडआउट। अच्छा, नोट्स पेज, नोट्स पेज एडिट द स्पीकर नोट्स एज दे लुक देन यू प्रिंट आउट देम, यही बात कर रहे हैं।
दोनों का फर्क समझ आया? नहीं आया, मत आने दो। हमें किससे लेना देना था? हमें देखना था कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। नोट पेज व्यू में स्पीकर के नोट छपने में कैसे दिखाई देंगे? ऐसे देख सकते हैं, उन्हें एडिट कर सकते, चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन था जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ा होगा। क्या प्रश्न है अगला? पढ़िए। इस व्यू में हम मास्टर स्लाइड का डिजाइन तैयार कर सकते हैं। इसमें से ऐसा कौन सा व्यू है जहां पर आप मास्टर स्लाइड का डिजाइन तैयार करते हैं? तो आपको पता है हम कौन से व्यू में मास्टर स्लाइड का डिजाइन तैयार करते हैं? स्लाइड मास्टर व्यू में ऐसा करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है गुरु, हम इस बात को समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? 18। किसी फोटो या पुस्तक या डिजाइन पर लगे इफेक्ट कॉपी होते हैं। बिल्कुल ठीक बात कही। हमारे पास कोई पहले से इमेज है, पहले से कोई फोटो है, उसके डिजाइन लगे हुए हैं। किस पर? फोटो या पुस्तक या डिजाइन पर लगे इफेक्ट किससे कॉपी होते हैं? ये इफेक्ट फॉर्मेट पेंटर से कॉपी नहीं होते हैं। ये पता है किससे होते हैं? ये आपके एनिमेशन पेंटर से कॉपी होते हैं। इसका आंसर आएगा 2 नंबर। अगर कोई टेक्स्ट होता, उसका फॉर्मेट कॉपी करना होता तो हम फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते, वरना ये सारा काम पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में एनिमेशन पेंटर से किया जाता है। ठीक है सर, समझ गए। आगे बढ़ रहा हूं। प्रश्न को पढ़ा करें और फिर जवाब की तरफ चला करें। मैंने बताया था ये प्रश्न आएगा 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 और 10 बार आएगा। क्या कह रहा है? हम एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड में जाते समय प्रभाव जोड़ते हैं। ST याद कर लो, 2 नंबर आ जाएगा। नाम क्या आया था? स्लाइड आया था। स्लाइड पर जो प्रभाव जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं। कहीं भी ऑब्जेक्ट आ जाए ना तो OA याद कर लेना। ऑब्जेक्ट के साथ क्या जुड़ते हैं? एनिमेशन। ये दोनों बताए हुए मेरे, क्योंकि इनके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। प्रश्न क्या है? Ctrl+W विंडोज में प्रयुक्त होता है। क्या काम आता है? वायरस प्रोग्राम रन करने के लिए ना भाई, कंप्यूटर को बंद करने के लिए ना भाई। तो क्या काम आएगा? जो वर्तमान में चल रही है विंडोज, उसे बंद करने के लिए हम Ctrl+W का उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? बात साधारण कर रहे हैं, जवाब आप अच्छे से दे रहे हैं। अगला प्रश्न, रुक जा भाई, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न कौन सा है? 22। क्या कह रहा है? कोई बटन क्या काम करता है उसके बारे में खालिस्तान विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इन्फो, की टिप, सुपर टूल टिप, सब टूल टिप। कोई बटन क्या काम करेगा उसके बारे में जानकारी हमें की टिप से मिलती है। सुपर टूल टिप क्या होता है? कोई भी ऑप्शन उस पर कर्सर लेकर जाओगे जानकारी आ जाती है। की टिप अलग से एक ऑप्शन बन जाता है जिसपे कीज के बारे में जानकारी दी होती है। कोई बात नहीं सर, हम सुन रहे हैं, आ जाएगा पेपर में तो कर देंगे। अब यहां से कुछ कथन वाला प्रश्न हमारे सामने आने वाले हैं। पढ़िए प्रश्न को। कथन नंबर 1, पावर पॉइंट में स्लाइड मुख्य तत्व होता है। मुख्य एलिमेंट पावर पॉइंट में स्लाइड होता है, ये कह रहा है। पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट 9 प्रकार के होते हैं। बताई हुई बात है। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। इसका मतलब दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। ठीक है गुरुजी, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या हमारा कौन सा है? 24। क्या कह रहा है प्रश्न? पावर पॉइंट में नया स्लाइड जोड़ने के लिए होम मेन्यू का उपयोग किया जाता है, Ctrl+M का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट की फाइल को वीडियो फाइल के रूप में सेव किया जा सकता है। साथियों, इस टॉपिक में जो मैं बातचीत आप लोगों से कर रहा हूं वो साधारण होने के साथ साथ समझने वाली भी है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका भी? ठीक, इन दोनों के दोनों कथन क्या है?
सही है, इसका भी आंसर 3 नंबर आ जाएगा। यहां से आपको थ्योरी भी याद हो रही है और क्वेश्चन आंसर सेक्शन भी एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए, अगले सवाल की तरफ चलिए। क्या कह रहा है प्रश्न, क्या बोल रहा है? पावर पॉइंट में डिफॉल्ट एक स्लाइड होती है, बिल्कुल होती है। उस स्लाइड के बगल में कॉर्नर में आउटलाइन भी लिखा होता है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो को बंद करने के लिए एंटर की का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि स्लाइड शो बंद करने के लिए एस्केप का बटन होता है, माइनस का होता है और कंट्रोल प्लस पेज ब्रेक का होता है। ये हमने पहले ही प्रश्न में डिस्कस कर लिया था। तो क्या आंसर आएगा? दूसरा गलत है, पहला सही है, 1 नंबर आंसर आ जाएगा। यहां से आप थ्योरी भी याद कर लीजिए मित्रों, आप इससे इस पेपर को, इस प्रश्न को यहां से समझ भी लीजिए। आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 26। क्या लिखा है कथन में, पढ़िए और बताइए। क्या कह रहा है? पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट 9 प्रकार का है, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, मान लेता हूं भैया। पावर पॉइंट 2010 की मेन्यू बार में 9 मेन्यू होते हैं, ये भी मान लेता हूं। 9 मेन्यू कौन कौन से होते हैं ये बता दो गुरुजी। बता देता हूं भैया। पहला कौन सा होता है? फाइल होता है। दूसरा कौन सा होता है? होम होता है। तीसरा कौन सा होता है? इंसर्ट होता है। चौथा कौन सा होता है? डिजाइन होता है। पांचवा कौन सा होता है? फाइल, इंसर्ट, डिजाइन हो गया। अगला हो गया एनिमेशन, एक आ गया ट्रांजिशन, एक आ गया स्लाइड शो, एक आ गया रिव्यू और एक क्या आ गया व्यू। ये प्रेजेंटेशन के 2010 में मेन्यूज होते हैं। आगे बढ़े जी सर, बढ़ जाइए, अगला सवाल देखें, बिल्कुल देख लीजिए। प्रश्न संख्या कौन सा देखना है हमें? 27 देखना है, अगला प्रश्न है। अब क्या कह रहा है ये प्रश्न? पावर पॉइंट में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के मध्य जोड़े जाने वाला विशेष प्रभाव एनिमेशन कहलाता है। ये गलत है, क्योंकि मैंने क्या कहा था? ST होता है, OA होता है। ये किसके बीच जुड़ा रहा है? स्लाइड के मध्य क्या जुड़ा रहा है? एनिमेशन नहीं होता भैया, गलत है। पावर पॉइंट में अधिकतम लिस्ट साइज 96 होती है, ये हमने पढ़ा है कि हम इसमें साइज 8 से लेकर कहां तक कर सकते हैं? 96 तक कर सकते हैं। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो क्या कहेंगे? द्वितीय कथन क्या है दोस्तों, साथियों? सही है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगले की ओर। क्या कह रहा है? पावर पॉइंट की वह प्रक्रिया जिसमें एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड दिखाई देती है उसे स्लाइड शो कहा जाता है। हां, और पावर पॉइंट की वह प्रक्रिया जिसमें सभी स्लाइड छोटे रूप में एक साथ दिखाई देती है उसे स्लाइड सॉर्टर व्यू कहा जाता है। पावर पॉइंट में प्रत्येक स्लाइड के साथ फुटर जोड़ा जा सकता है। देखो ये बात तो ठीक है, स्लाइड के साथ फुटर जोड़ सकते हैं, लेकिन नॉर्मल व्यू में नहीं जोड़ सकते। लेकिन प्रश्न जो कह रहा है वो ठीक है। क्या आंसर आएगा? दोनों कथन क्या है? सही है। पहला भी सही कथन है और दूसरा भी कथन क्या लिखा है हम लोगों ने? सही लिखा है। जो बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है सर, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या कौन सा है? 29। पावर पॉइंट 2010 की स्लाइड सब टाइटल के लिए डिफॉल्ट साइज 44 होता है। सब टाइटल, जागते रहना भैया, सब टाइटल की 32, टाइटल की 44, ये सब टाइटल की बोल रहा है, गलत बोल रहा है, काट दीजिए। पावर पॉइंट में एक साथ एक से अधिक फोटो इंसर्ट करके फोटो एल्बम बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। पहला गलत है, दूसरा सही है, इसका मतलब 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज बिना तो बात नहीं बनती है और मैंने जो पढ़ा है उसी को भाषा के रूप में आप लोगों के सामने लिख दिया है। क्या कह रहा है? 30वां सवाल,
इस पेपर का। इसके बाद एक और करेंगे, कम से कम हम कितने क्वेश्चनों का सेक्शन ले रहे हैं, 50 का। 60 मिनट ना हो तो 50 क्वेश्चन तो कम से कम होने चाहिए। क्या लिखा है, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड के साथ ऑडियो तथा वीडियो फाइल जोड़ी जा सकती है। भेज भी सकते हैं भाई, जोड़ भी सकते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्लाइड के सामान्य व्यू में हेडर फुटर दिखाई नहीं देता है। सामान्य को क्या बोलते हैं भैया, सारी बातें क्या है गुरुजी, नॉर्मल है, यानी दिखाई नहीं देता है, तो दोनों सही, 3 नंबर। ये जो बातें मैंने बताने की कोशिश की है, इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हुआ है, समझने वाली बात भी क्लियर हुई है, जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चीजें सीख रहे हैं। चलिए, ये हमारा सेक्शन खत्म हुआ। अगले प्रश्न, अगले सेक्शन की ओर चलते हैं। जी दोस्तों, अगला पेपर हमने लिया है, उसमें पहला क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हमने अभी किए हैं, उसके आगे ही जोड़ रहा हूं क्योंकि हमने 50 क्वेश्चन का कम से कम सेक्शन लेना है। क्या लिखा है, पावर पॉइंट में रंग की जगह हम टेक्सचर भी कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाकर इफेक्ट पर क्लिक करके ऐसा करते हैं। इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, टेक्सचर का ही करेंगे भैया। 4 नंबर, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के लिए, अगले प्रश्न के लिए। सिंपल सिंपल प्रश्न लिखे हैं, इस बार कोई ज्यादा हार्ड प्रश्न है नहीं। क्या कह रहा है, स्लाइड लेआउट चुनने के लिए खालिस्तान का उपयोग करना होता है। स्लाइड की लेआउट हम कहां पर जाके करते हैं, लेआउट गैलरी में जाके करते हैं। 1 नंबर इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। थोड़ा जल्दी करवा रहा हूं क्योंकि आपको इन प्रश्नों के सीधे सीधे आंसर आते हैं। क्या कह रहा है, पावर पॉइंट में अधिकतम जूम साइज कितना होता है। पावर पॉइंट में अधिकतम जूम साइज कितना होता है, 200 नहीं होता, 100 नहीं होता, 500 नहीं होता, 400 होता है। 2 नंबर आ जाइए। बात बहुत साधारण है जो आप मुझे बता पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या कौन सा है, 3 के बाद 4 नंबर। MS पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का मतलब क्या होता है, तो MS पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का मतलब क्या होता है, क्लिप पार्ट। 1 नंबर इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल मैं सीधे सीधे आंसर दे रहा हूं जिससे आपको पता चलता रहे। क्या कह रहा है, इसमें ऐसा कौन सा व्यू है जो पावर पॉइंट में नहीं होता। पावर पॉइंट में नॉर्मल होता है, स्लाइड व्यू होता है और स्लाइड सोल्टर होता है, प्रिंट लेआउट नहीं होता। ये किस में होता है मित्रों, वर्ड में होता है। तो इसका आंसर कितने नंबर हो जाएगा, 3 नंबर। अगला प्रश्न पढ़ लिए पहले, फिर मैं जवाब दूंगा, या तो आप ही बता देंगे वरना तो मैं बता दूंगा। क्या कह रहा है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड के टेक्स्ट की मैक्सिमम लेंथ साइज कितनी होती है। किसी को टाइप करते हैं, उस अक्षर को अधिकतम हम कितना बड़ा कर सकते हैं, अधिकतम बता दो, अधिकतम कितना कर सकते हैं, 96, 3 नंबर। वर्ड होता तो 72 कर पाते, ये गलत है, इधर ध्यान मत देना, कहीं दिया हो तो उसे गलत मान लेना। आगे बढ़े, हाँ सर बढ़ जाइए। अगला प्रश्न, ऐसा कौन सा व्यू होता है, देखो प्रश्न लैंग्वेज बदल के आ गया। किस व्यू में स्लाइड की छोटी तस्वीरें नजर आती है, नाम से ही पता चल रहा है। कौन सी व्यू में छोटी तस्वीरें नजर आती है, स्लाइड सोर्टर व्यू में छोटी छोटी तस्वीरें नजर आती है। स्लाइड शो व्यू में जैसी स्लाइड होती है, जैसी तस्वीर होती है दोस्तों वैसी ही नजर आती है, कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न संख्या कौन सा है, 8। क्या कह रहा है, किसी भी स्लाइड में पिक्चर डिस्प्ले करने के लिए किस ऑप्शन कौन सी टैब में होता है। पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो स्लाइड में पिक्चर कोई एनिमेशन में नहीं होती है, स्लाइड में पिक्चर कौन से मेन्यू में कौन सी टैब में होती है, इंसर्ट में होती है। कितना नंबर आंसर आएगा इस 8वें का, 1 नंबर। क्या कह रहा है, निम्न में से कस्टम एनिमेशन किस में होता है, मास्टर स्लाइड, डिजाइन टेम्पलेट, एंट्रेंस, ट्रांजिशन। कस्टम एनिमेशन अपन एंट्रेंस पर भी लगा सकते हैं, किस पे लगा सकते हैं, एंट्रेंस पर लगा सकते हैं। सीधा सीधा इसका आंसर कितने नंबर हो जाएगा दोस्तों, 3 नंबर।
आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि आपके प्रेजेंटेशन में अनेक स्लाइड हो, बहुत सारी स्लाइड हो, तो खालिस्तान का उपयोग करके आप आसानी से अपनी सारी स्लाइडों को देख सकते हैं और उसे उसके स्थानों में परिवर्तन कर सकते हैं। देखो वही व्यू है जिसके 3 सवाल अभी तक हम चुके हैं। अब आपको पावर पॉइंट में आप क्या पा रहे हो? पावर पॉइंट में सर बहुत सिंपल चीजें हैं, लैंग्वेज हार्ड है पावर पॉइंट की, इसलिए हमने इसे जल्दी जल्दी और आसानी से सीखने की कोशिश की है। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा स्लाइड शॉर्टर व्यू, इसका भी 2 नंबर। नॉर्मल नहीं कर सकते, नॉर्मल तो काफी बड़ा होता है और बड़े में वो चीजें हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखो, प्रेजेंटेशन में स्लाइड प्रस्तुति पर विशेष प्रभाव डालने को कहते हैं। स्लाइड पर जो भी प्रभाव डलेगा उसे इफेक्ट नहीं कहते, एनिमेशन नहीं कहते, क्या कहते हैं? ट्रांजिशन। क्योंकि हमें याद है एसटी, मैंने क्या कहा था? जहां भी आप लोगों को क्या दिख जाए, स्लाइड दिख जाए, वहां पर ट्रांजिशन होगा। आगे बढ़ रहा हूं, बात कर रहा हूं, समझा रहा हूं। अगला प्रश्न, वैसे 42 नंबर का क्वेश्चन हो गया ये। इनमें से कौन सा फाइल प्रारूप विंडोज 2007 के पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है? सारे के सारे फाइल प्रारूप जोड़े जा सकते हैं। जेपीजी का पूरा नाम होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जीआईएफ का पूरा नाम होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। जीआईएफ का क्या हो गया? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। यहां तक बात समझ आई? पहला और दूसरा दोनों बातें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप अपने प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए क्या करेंगे? ऑफिस बटन पर क्लिक करके सेव सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+S पर क्लिक करेंगे, एक व दो, दोनों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का मतलब क्या हुआ? इस प्रश्न का मतलब है जिनको जल्दी लगी है दौड़ने की, भागने की, वो गलत कर देंगे, क्योंकि उन्होंने एक देखा, टिक लगाया, चलो भाई सही है। क्या आंसर होगा इसका? दोनों कथन सही है, 3 नंबर इसका आंसर बन जाएगा। एमएस पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? प्रेजेंटेशन चल रहा है, हमें पहली स्लाइड पर जाना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? देखो हम प्रेजेंटेशन खोलते हैं, खोल लीजिए सर। प्रेजेंटेशन में स्लाइड बहुत सारी इंसर्ट कर लेते हैं, कर लीजिए सर। हमें पहली स्लाइड पर जाना है तो कंट्रोल के साथ में हम लोग कौन सा बटन दबा दें? होम दबा दें। पहली स्लाइड पर आ गए। लास्ट पर कौन सी स्लाइड पर है? तीसरी स्लाइड पर है। कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबाना है? होम। हम पहली स्लाइड पर पहुंच जाएंगे। तो सीधा सीधा जो हमने आपसे अभी प्रश्न किया था उसका आंसर आपको पता लग गया। क्या आएगा बोलो? कंट्रोल के साथ में आपको कौन सा बटन दबाना है? होम बटन दबाना है। मैं हेल्प के लिए जो सवालों में आपके दिमाग में विचार आ रहा है उसके लिए प्रेजेंटेशन ओपन करके बैठा हूं। ठीक है, आगे बढ़ जाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 15। एमएस पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट में इनमें से कौन सा एनिमेशन लागू किया जा सकता है? टेक्स्ट में इसमें कौन कौन सा एनिमेशन लागू कर सकते हैं? ये सभी के सभी एनिमेशन के नाम है मेरे हिसाब से। क्या क्या है? डिसॉल्व है, फ्लाइंग है, लेजर टेक्स्ट है, उपरोक्त सभी। ये सभी के सभी एनिमेशन हम प्रेजेंटेशन में लागू कर सकते हैं। 4 नंबर इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ सकता हूं जी? बढ़ जाइए। किसी भी शेप या पिक्चर को रोटेट करने के लिए, किसी भी शेप या पिक्चर को रोटेट करना है, घुमाना है, चहल फिरकी फेंकता है। राहुल चहल फिरकी फेंकता है, घुमा रहा है। घुमाना स्पिन होता है भाई, सोचना क्या है? घुमाने वाले गेंदबाज को क्या कहते हैं? स्पिन गेंदबाज कहते हैं। सीधा सीधा इसका आंसर कितने नंबर हो जाएगा दोस्तों? 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्या कह रहा है प्रश्न, बोलिए और बताइए। एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट के रूप को नियंत्रित करती है। होम स्लाइड कुछ होती नहीं है, मेन स्लाइड कुछ होती नहीं है, उपरोक्त सभी होगा ही नहीं, तो मास्टर स्लाइड इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 48 हो गया, 48 नंबर सवाल। निम्न में से कौन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? कितनी बार बताएंगे, पावर पॉइंट एकमात्र इसमें प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सी कुंजी के संयोजन से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है? रिपीट प्रश्न है, Ctrl+M से कर सकते हैं। Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+N से ओहो नया स्लाइड, ठीक है एम है। Ctrl+N से हम नया प्रेजेंटेशन जोड़ते हैं और Ctrl+Z से हम अंडू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, 30 और 20 50 क्वेश्चन यहां पर हमारे खत्म होते हैं मित्रों। किसी मौजूद पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को खोलने के लिए ओपन करना चाहता हूं, भाई खोजना नहीं चाहता हूं, खोलना चाहता हूं, तो कंट्रोल के साथ P दबाऊंगा क्या? नहीं, O दबाऊंगा। P किसके लिए होता है? प्रिंट के लिए। R किसके लिए होता है? राइट अलाइनमेंट के लिए होता है। एक दो प्रश्न और देख लेते, क्या दिक्कत आ गई? अगर 50 हो गए तो क्या हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते? बढ़ सकते हैं, चलते हैं। इक्यावन नंबर क्वेश्चन पर एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड के लिए टाइटल, टेक्स्ट और फॉर्मेट के रूप को नियंत्रित करती है। उसका नाम भी कौन सी स्लाइड होगा? मास्टर स्लाइड होगा। कौन सी स्लाइड ऐसा करती है दोस्तों? ये काम भी मास्टर स्लाइड करती है। सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, दिखते ही मुझे आंसर आ जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। साथियों, आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, हम जो क्वेश्चन सेक्शन ले रहे हैं, अगर तो 1 2 3 क्वेश्चन भी लेकर आ गया तो जिससे आपका भला अच्छे से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या हमारा कौन सा है? 22। पावर पॉइंट 2010 के प्रोग्राम में आपकी फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? सिंपल सा आंसर है PPTX होगा। 3 नंबर इसका आंसर बन जाएगा और किसी का कोई मतलब नहीं है। ये आपकी X होता, DOCX, तो ये आपका वर्ड हो जाता, ये आपका वर्ड पैड का हो जाता। आगे बढ़ रहे हैं और बातचीत करने के लिए। प्रश्न संख्या हमारा कौन सा है? 23। 23 का मतलब 53 प्रश्न हम देख रहे हैं। MS पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? F5। स्लाइड शो चालू करना है ना, तो F5 से करेंगे भैया। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न को पढ़िए। स्लाइड टेक्स्ट प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को कहते हैं। स्लाइड की टेक्स्ट जो है उस पे हम विशेष प्रभाव डालते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या इफेक्ट्स कहते हैं? नहीं। क्या कस्टम एनिमेशन कहते हैं? नहीं। स्लाइड की प्रस्तुति में जो भी काम होगा उसे हम ट्रांजिशन का ही नाम देंगे। अगला और प्रश्न संख्या 25 और सेक्शन का अंतिम प्रश्न क्या लिखा है? MS पावर पॉइंट 2010 में मास्टर स्लाइड आपको सभी स्लाइड समान रूप से देखने की अनुमति देता है। नई स्लाइड जोड़ने के लिए नहीं होता है, 1 व 2 नहीं होंगे। इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 1 नंबर। साथियों, ये हमने पावर पॉइंट के बारे में अच्छे से बात करने की कोशिश की। क्वेश्चन आंसर सेक्शन भी देखा, जनरल सेक्शन भी देखा, सीखने वाली बातें भी देखी। आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद।